हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस्पेक्टर सुनील में। जी हाँ दोस्तों, वो 5 गलतियां जो यदि आपने किया है तो आप सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में फेल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आर यू कॉमेडी मी? और हाँ, यह मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए और पांचों गलतियों को देखिए, क्या आप भी तो वह गलती नहीं करके आए हैं बोर्ड एग्जाम के परीक्षा में। तो यदि आप यह गलती नहीं की है तो आप निश्चिंत रहिए, लेकिन यदि आप इसमें से एक भी गलती करके आए हैं दोस्तों, तो 99% चांसेस हो जाता है आपका फेल होने का। जी हाँ, 99% चांस हो जाता है आपका फेल होने का। तो आप वीडियो को एक भी सेकंड स्किप नहीं कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए और एक एक गलती को देखिए। यदि आप नहीं करके आए हैं फिर तो आपका बल्ले बल्ले है। यदि आप इसमें से एक भी गलती करके आए हैं दोस्तों, तो 99.9% चांसेस हो जाता है आपका फेल होने का, ठीक है ना। तो आप यदि एक भी नहीं गलती करके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर गलती जो आप करके आए हैं या नहीं करके आए हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर गलती क्या है कि आपने अपना अटेंडेंस बनाया है या नहीं। यदि आप 6 दिन एग्जाम देने गए हैं, 6 दिन एग्जाम देने गए हैं, तो 6 दिन आपने अटेंडेंस बनाया है या नहीं। यदि आपने किसी एक भी दिन अटेंडेंस बनाना छोड़ दिया है, जी हाँ, एक भी दिन एक भी सब्जेक्ट में यदि आपने अपना अटेंडेंस बनाना छोड़ दिया है या सिग्नेचर करना छोड़ दिया है या भूल भी गए हैं आप, तो याद रखिए कि ऐसे परिस्थिति में आपका रिजल्ट सीधे सीधे पेंडिंग में जा सकता है या तो आप फेल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि पेंडिंग में चला जाता है तो थोड़ा इधर उधर करके तो मान लीजिए काम हो भी जाता है, लेकिन यदि आप फेल करते हैं तो वहां पे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाता है। यदि आपने अटेंडेंस शीट भर के आया है, एक भी दिन नहीं छोड़ा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर मैंने अपना अटेंडेंस शीट पूरा पूरा भर के आया है, 6 का 6 एक भी छूटा मुझसे नहीं है दोस्तों। अब चलिए, अब सेकंड नंबर गलती देखते हैं कि सेकंड नंबर गलती क्या है जो आप करके आए हैं या नहीं करके आए हैं, उसका भी कमेंट करके बताइएगा। तो सेकंड नंबर गलती क्या है हमारा कि ओएमआर के फर्स्ट पेज में डिटेल्स गलत भर देना। ओएमआर जो आपको मिलता है उसमें कुछ डिटेल्स भरना होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या रोल कोड, जो भी आपको भरना होता है, अपना नाम भरना होता है जो भी। तो यदि उसमें आप अपना डिटेल्स गलती भर दिए हैं तो ऐसे परिस्थिति में भी आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है और फेल भी हो सकते हैं आप। और ऐसे परिस्थिति में फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, पेंडिंग में कम ज्यादा है। जो पहला गलती आपको बताया है वहां पे हो सकता है कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाए, लेकिन ये सेकंड नंबर जो गलती है, इस गलती में आपके फेल होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। यदि आपने यह गलती नहीं किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर यस सर, मैंने सेकंड नंबर गलती भी नहीं किया है, ठीक है। अब चलिए, अब जानते हैं तीसरा नंबर गलती के बारे में कि तीसरा नंबर गलती हमने क्या किया है या नहीं किया है दोस्तों। तो देखिए, तीसरा नंबर जो हमारा गलती है वह क्या है, यह है कि कॉपी में कोई भी गलत शब्द लिखना। कॉपी में कोई भी गलत शब्द लिखना। कितना बच्चा लिख के आ जाता है आई लव यू पूजा, या गाना लिख के आ जाता है, या संगीत लिख के आ जाता है, या माँ टीचर को गाली दे के आ जाता है, टीचर को एक कसम दे देता है कि आपको आपकी माँ का कसम है, मुझे आप पास कर दीजिएगा। कितना बच्चा तो लिख देता है कि मुझे मेरे पापा जी बहुत मारेंगे सर, आप मुझे पास कर दीजिएगा। तो ऐसी ऐसी बातें जो आप अपने कॉपी में लिखते हैं तो टीचर चिढ़ जाते हैं और वहां पे आप वह गुस्सा में आपको फेल भी कर सकते हैं। और ऐसा गलती आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यह समझिए कि आपका जो भविष्य है वह उस टीचर के हाथों में है। तो आप उसके साथ मजाक कैसे कर सकते हैं, ऐसा मजाक आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। यदि आप ऐसा मजाक शिक्षक के साथ करते हैं, गलत शब्द या गालियां या गाना या शायरी, कोई भी चीज का आप प्रयोग करते हैं, कोई भी चीज उसमें लिखते हैं, तो आप फेल हो सकते हैं सीधे सीधे। क्योंकि ऐसी बातों से टीचर जो होते हैं ना, वह चिढ़ जाते हैं और चिढ़ने के बाद वह चाहे तो आपको फेल भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। आप याद रखिएगा। अब जानते हैं, चलिए, चौथा नंबर गलती के बारे में कि चौथा नंबर गलती क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चौथा नंबर गलती देखिए हमारा क्या है। चौथा नंबर गलती हमारा यह है कि परीक्षा में रेड पेन का प्रयोग करना। कितना जो ओवर इंटेलिजेंट बच्चा होता है वह क्या करता है कि एग्जाम में रेड पेन का प्रयोग करता है और यही उसके लिए काल साबित हो जाता है। क्योंकि रेड पेन जो होता है वह सिर्फ एग्जामिनर के लिए है। रेड पेन ओनली फॉर एग्जामिनर, ठीक है ना, नॉट फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए रेड पेन नहीं है, वह सिर्फ एग्जामिनर के लिए है। आपको एग्जाम में केवल ब्लू पेन का और ब्लैक पेन का ही यूज करना था, जो हम आपको एग्जाम में बताए थे। यदि आप गलती से भी रेड पेन या ग्रीन पेन, इन सब पेनों का उपयोग किए हैं, तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको कैसा पेन उपयोग करना चाहिए था, केवल ब्लू पेन या ब्लैक पेन, केवल ब्लू पेन या ब्लैक पेन। यदि आप केवल ब्लू और ब्लैक का उपयोग किए हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम होने वाला
नहीं है और भूल के भी यदि हो भी गया है इसमें गलती, तो आगे आप यह गलती नहीं कीजिएगा। और यदि आप रेड पेन से नहीं लिखे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि यस सर हम रेड पेन से नहीं लिखे हैं। अब चलिए जानते हैं 5वां नंबर गलती के बारे में कि 5वां नंबर गलती हमें क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो देखिए 5वां नंबर गलती हमारा आ गया है कि कॉपी में पैसा रखना। कितना सारा बच्चा होता है वह यह सोच लेता है कि कॉपी में हम 100 रुपया या 200 रुपया या 500 रुपया या 1000 रुपया रख देंगे तो उससे एग्जामिनर खुश होकर हमें नंबर दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से वह तो चिढ़ ही जाता है, ठीक है ना, कि आप पैसा रखिएगा तो। क्योंकि देखिए वहां पे क्या होता है, जहाँ पे कॉपी चेक होता है वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। आप पैसा डालते हैं तो वह तो कैमरा में आ जाता है, तो नंबर तो आपको मिलने वाला है नहीं। अब उस पर ज्यादा ध्यान दिया रहता है कि कहीं क्या इधर उधर तो नहीं कर रहा है जो कॉपी चेक कर रहा है। तो पैसा आपको नहीं डालना चाहिए। इससे भी एग्जामिनर चिढ़ जाता है और इससे भी आपका नंबर कट सकता है। पैसा तो आपको डालना ही नहीं चाहिए कॉपी में, ठीक है ना दोस्तों। तो यह वह 5 गलतियां हैं जो यदि आपने नहीं किया है तो आपको परेशान होने का कोई बात नहीं है, आप फेल नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप इनमें से एक भी गलती किए हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है दोस्तों। यदि आप इनमें से एक भी गलती किए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे क्या प्रॉब्लम हुआ है। फोन नंबर देंगे, उस पर बात कीजिएगा, उस पर सुधार करेंगे, ठीक है ना। यदि आपसे कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आगे बात करके उसे ठीक किया जाएगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।